वो लोग यहीं रुके हैं, यहीं रोक दो गाड़ी, रोको रोको, हाँ यहीं रोक दो बस। ठीक है, पहुंच गए। आराम से आराम से। डैडी। मेरा बेटा, खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो, खुदा का शुक्र है, मेरा बेटा ठीक है, खुदा का शुक्र है। चलो चलो अब हम घर चलते हैं, अपने घर, हम अपने घर चलेंगे। मुकद्दस चलो अपने घर चलते हैं। मुकद्दस तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है मी। तुमने पैसे दे दिए कमरे के या मैं दे दूं? मैंने दे दिए। ठीक है, फिर चलो चलते हैं। चलो घर चल के आराम करना अब तुम। हाँ घर चलते हैं। हम घर जा रहे हैं ना? तुम्हें नींद आ रही है क्या? चलो ठीक है, अपने पापा की गोद में आके सो जाओ। बाहर बहुत सर्दी है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरी वजह से यहाँ पे आई हो तो मैं अपने शेड में जा रहा हूँ, तुम अंदर जा सकती हो। मैं यहाँ पर खुद आई हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर काम तुम्हारे मुताबिक करूँगी? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही घर में इस तरह एक साथ कैसे रहेंगे, एक ही छत के नीचे किस तरह गुजारा होगा। ये सब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। जैसे हो रहा है। शायद जो कुछ हम लोग कर रहे थे वो काफ़ी नहीं था हमारे लिए। तो तुम खुद ही बताओ, हम इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं?
ठीक है, तो अब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अब भी वही कर रहे हो। तुमने अपने बारे में सोचने के अलावा कभी किसी दूसरे के बारे में सोचा? ऐसा मैं नहीं, तुम करती हो। कभी आज तक तुमने मेरे बारे में सोचा? तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने हालात बेहतर करने के लिए कितनी कोशिश की है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ, समझ रहे हो तुम? क्या तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ ऐसे सलूक करो। फातिमा गुल, मैं भी तो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। कौन कहता है कि तुम भी? तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, तुम मुझे तलाक दे रहे हो, लेकिन तुमने दी तो नहीं ना? क्यों नहीं दी तुमने मुझे तलाक? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सका, ना ही जा सकता हूं, और कभी छोड़ के जाऊंगा भी नहीं। बस तुम मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ तरस खा रहे हो। आखिर ये सब करने का फायदा है क्या जब तुम अपने आप को कसूरवारी नहीं समझते हो? तो तुम्हारे पास होते हुए भी दूर रहना तुम्हें यह लगता है कि बहुत आसान है मेरे लिए? ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं किस हालात में रह रहा हूं। मैं अभी तक तुम्हें एक लफ्ज नहीं कह सका किस कदर प्यार करता हूं तुम्हें। मैं डैडी मुझे डर लग रहा है, वो दोबारा तो नहीं छीकेगा। हाँ, चुप करो। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों पे चिल्लाने की? उसने मम्मी का गला भी दबाया था। मुराद, मेरे बेटे पे नहीं चिल्लाओ तुम। उसकी आखिर हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की, तुम्हारे साथ ऐसा करने की? बताओ मुझे। मुकद्दस, तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी तरफ देखो तुम। वो कैसे मेरी बीवी पे हाथ उठा सकता है? ये तुम्हारी गलती है। हाँ, तुम्हारी गलती है ये। अब दोबारा शुरू मत हो जाओ। तुम जैसे गई थी ऐसा तो होना ही था। मैं जानती थी तुम इस बात को पूरे दोगे। वो मुराद को ऐसे कैसे डरा सकता है? इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया उसने ऐसा? मुझे ताने मत दो राइमी। क्या है? बच्चा और परेशान हो जाएगा। मौका और वक्त नहीं है ये इन सब बातों का। गुस्से से बात और बिगड़ सकती है। तुम्हें सुकून से बैठना होगा, फिर जो भी मसला होगा उसको सुलझा लेना। तुम्हें सुलझाना पड़ेगा उसे। प्लीज आप लोग मत लड़ें। ठीक है बेटा, नहीं लड़ते हम। ठीक है। फातिमा गुल, मैं पहली नजर में तुम्हें प्यार कर बैठा था। बड़ी ही मुसीबत वाली रात थी वो। पहली मर्तबा मैंने मेहमानों को अपने घर बुलाया था, बस फिर ये हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ तुमसे। मुझे भी यकीन नहीं आया कि लिमान और मुनीर अंकल।
मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सब बहुत बुरा हुआ है। मैंने कभी मुनीर अंकल पे यकीन नहीं किया। ऐसे हैं जैसे उन्होंने कोई अजीब सा बहरूप अपने चेहरे पे किया हो। मैं जानती हूँ कुछ गड़बड़ है, यकीनन उन्होंने ही कुछ किया होगा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना गिर जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि वो ये सब कुछ कैसे लोगों की आंखों से छुपा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे नफरत हो गई है। मगर उन्हें कसूरवार मत ठहराओ, ये सारी बातें एक तरफा नहीं कुछ होती भी हो, ये बंदा मेरे घर में नहीं होना चाहिए। मेरे बाबा के सामने अब वो सोचेंगे कैसी फैमिली है हमारी। आप भी यही सोच रही हैं ना? आओ अंदर चलते हैं। सलीम बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, उसे अपने बाप के सामने और शर्मिंदा मत करो। आप कुछ पीना पसंद करेंगे डैड? नहीं शुक्रिया। हम वैसे ही बहुत शर्मिंदा, आपने ये सब कुछ देखा। आपको इसके लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बदकिस्मत था। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। ये महज हमारे देखने कोई बुरा नहीं था, बल्कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बेचारा सलीम बहुत शर्मिंदा लग रहा है। इतना बेशर्म आदमी है। तुमने कहा था कि वो हम जिस परस्ती में भी दिलचस्पी रखता था। बहरहाल उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए। इसका असल चेहरा अब सामने आया है। मैं उसे दोबारा कभी इन मामलात के करीब भी नहीं देखना चाहता। ठीक है डियर, गुस्सा मत करो। मेल्तम भी बहुत ज्यादा परेशान है। हमें अब चलना चाहिए। आज के लिए जिद न करो बेटी, ठीक है? सलीम भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है। चलो अब चलते हैं। पर अभी इतनी देर तो नहीं हुई। कुछ भी करो, उसे ढूंढो, वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, मगर उसका मोबाइल बंद आ रहा है। वो पागल पता नहीं क्या करने वाला हो। कुछ भी करो, लेकिन उसे ढूंढो यार। करने से ज्यादा कहना आसान है। मैंने हर तरफ देखा है, मेरे ख्याल से वो जा चुका है, लेकिन मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। घर के हालात कैसे हैं? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें यार, औरतों के सामने उसने बहुत गलत बातें की है। अपना झुकाव मुनीर के खिलाफ रखो। ये कोई मजाक नहीं है, मैं पहले ही बहुत डरा हुआ हूँ। डैड वापस जा रहे हैं। हाँ ठीक है जान, मैं आ रहा हूँ। अच्छा अगर वो मिल जाए तो मुझे याद से कॉल करना। ठीक है, मैं कॉल करूंगा। क्या ये अदवान था? हाँ वो उराल को ढूंढ रहा है। ओके कल मिलते हैं, फिर बात करेंगे। शम्सी यहाँ नहीं है। तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है, मुझसे उकता गए हो तुम। बोलो क्या ऐसा नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए हर तरह के खतरे मोल लिए और तुम। मैंने आपको कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने आपको कभी मजबूर नहीं किया। मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे तन्हा छोड़ दें। आंटी क्या कहती हैं? तुम्हें उनसे क्या उम्मीद है? तुम क्या सुनना चाहते हो? हमें इस सिलसिले में बात करने की जरूरत है। वहां मत जाना, वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन मैं उन्हें वजाहत करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम यहाँ आके बैठो। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। ये मेरी गलती नहीं है। लेमान मेरे बारे में गलतफहमी में मुब्तला थी। मैंने उसे कई बार समझाया, मगर उसने मजबूर किया और हमारे दरमियान ताल्लुक बढ़ते गए। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि ये सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया था। मुझे ये कहानी मत सुनाओ मुनीर। अगर मैं इसके मुतालिक कुछ कह नहीं रही तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं इसके बारे में जानती भी नहीं हूँ। मुझे सब बातों का अच्छी तरह इल्म था। मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ तुम किस तरह उसके पीछे मारे मारे फिर रहे थे। ठीक है आपा, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, लेकिन यहाँ किसी लेकिन वकीन की गुंजाइश नहीं है मुनीर, हरगिज नहीं। और तो और मेरे खदशात भी सच साबित हो गए। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया।
शर्मिंदा किया सबके सामने हमें। अच्छा खासा हर चीज पीछे छोड़ चुके थे, तभी हर चीज दोबारा से खुल गई। अब हम वहीं आकर खड़े हो गए जहाँ से हमने शुरू किया था। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसे कहाँ से जाके खत्म करूँ। मैं तो थक गई हूँ इन सब चीजों से। अल्लाह उसे गर्क करे, ये सब कुछ लिमान की वजह से हुआ है। कितना आसान है ना किसी औरत पर इल्जाम लगाना, जैसे ये उस अकेली का कसूर हो, लेकिन तुम दोनों कसूरवार हो। शम्सी, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। मैं कसम खाती हूँ हमारे दरमियान कुछ भी संजीदा नहीं। हमारे दरमियान कुर्बत रही, मैं कमजोर पड़ गई। मुझे इल्म नहीं ये कैसे हुआ, मगर जो हुआ वो मुझे बहुत दूर ले गया। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो कुछ था उसकी कोई हकीकत नहीं। बस बहुत हो गया। अब मजीद अपने आप को ना गिराओ। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ऐसा समझो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भी। मैं कल तलाक के लिए दरखास्त दायर कर दूंगा। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई एतराज भी नहीं होगा, क्योंकि तुम पहले ही कह चुकी हो कि तुम्हें तलाक चाहिए। बेहतर होता कि तुम मुझे उसकी वजह बता देती, ताकि मुझे दुख ना होता इस बात का। जब तक तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती तुम यहाँ रह सकती हो। इसके अलावा ना तो मैं कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ और ना कुछ कहूँगा। हम आ गए। पप्पू मैं आ गया। मेरे पप्पू। मुराद, खुश आमदीद। पप्पू मैंने आपको बहुत मिस किया। मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। खुश आमदीद। इसको किसने मारा? उसी आदमी का करना है सब, लेकिन चुप रहना तुम, बात मत करना कोई। अंदर चलो। रामी, काफी है और लकड़ियों की जरूरत नहीं है अब।
आपको बताऊं क्या हुआ था हमारे साथ? तुम्हारे लिए चाय बना दूं? हाँ, सब्ज चाय। नहीं शुक्रिया। थोड़ी सौंफ और फूल डालकर कावा बड़ा अच्छा बनेगा। मर्जी है तुम्हारी। पप्पा टीवी क्यों बंद है? लगाऊं क्या? नहीं फातिमा गुल नहीं हाँ मुझे देखना है। क्या तुम हमारे लिए परेशान थे? हाँ था, और आप भी परेशान थे। हाँ मैं परेशान था, यकीनन मैं परेशान था। इधर आओ। आप में से कोई बोल के नहीं रहा। हमारा मूड ठीक नहीं है बेटा, और कुछ नहीं। लेकिन आपने तो कहा था सब ठीक है। ठीक है बेटा, सब ठीक है, सब ठीक है। मैं इस वक्त इस बारे में बात नहीं करना चाहती। राहिमी को बता दिया था मैंने, मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा और किसी जवाब की उम्मीद नहीं रखेगा। उसने कहा कि कोई भी उसके मुतालिक कभी भी बात नहीं करेगा, इसलिए मैं वापस आने पर राजी हुई। मैं राहिमी की उदासी ख़त्म और मुराद के मुस्तकबिल दोनों के लिए वापस आई हूँ। कुछ भी वैसे नहीं जैसा दिखाई दे रहा है, बस यही जानने की ज़रूरत है आपको। चलो मुराद, सोने का टाइम हो रहा है। मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। मुझे पप्पा के साथ सोना है। क्या आप मेरी मम्मी से नाराज हैं? नहीं बेटा। ओ डैडी आप? नहीं बेटा, नहीं हूँ। पर हम दूर क्यों गए? इधर आओ तुम, इधर आओ मेरे पास, जिसने तुम्हें इतना याद किया। आप मुझे और भी याद करते अगर मैं ना आता। मम्मी ने कहा कि हम लोग नए घर में रहेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं माना। मैंने कहा कि मुझे कोई और घर नहीं चाहिए, मुझे बाबा के पास जाना है। क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो। इस बात से मेरी मम्मी नाराज हो गई थी। मैं बहुत रोया। मम्मी उस शख्स से भी नाराज थी। चलो बेटा, तुम्हारी अम्मा सही कह रही थी, तुम थक गए होगे, जाओ जाके सो जाओ। लेकिन पप्पा के साथ पप्पो के साथ सोएगा। पप्पो जानी, जाके जरा इस बच्चे के लिए दूध तो गर्म कर दीजिए। हाँ, बिस्तर लगा के देती हूँ। हाँ, मैं भी इसका नाइट सूट लिया हूँ। और अब आप बाथरूम जाइए। ठीक है। मुराद बहुत अच्छा बच्चा है। बेचारा बच्चा। बेटा दांत ब्रश कर लेना अपने। ठीक है। इसको छोड़ दो, ये मैं कर सकता हूँ। तुम मुराद के लिए दूध ले आओ। हम बहुत खुश हैं कि वो वापस आ गई है।
जब हम वहाँ पहुँचे तो वो सामान पैक करके खड़ी थी, पूरी तैयारी के साथ खड़ी हुई थी। कोई भी इतराज़ नहीं किया उसने, बस चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ गई। आओ बेटा, मैंने दूध रख दिया चूल्हे पर। आखिर उधर हुआ क्या? मुझे तो कोई भी शक नहीं है, बल्कि यकीन है मुझे। क्या ये उसी शख्स ने किया है? पप्पू आ जाए। ठीक है बेटा, आप जाओ और अपना नाइटी पहनो। चलो, गुड नाइट। अच्छा बेटा, शब बखैर। ओके, गुड नाइट। मुराद ने बताया कि उस आदमी ने उसे मारा। मेरे ख्याल में उसने बता दिया अपने बेटे के बारे में उस आदमी को। उसके चेहरे से खून बह रहा था, वो जानवर है। चुप रहो, रामी को बहुत बुरा लगता है इसका जिक्र, परेशान हो जाता है वो। मैं समझ सकता हूँ। काश उसको पता होता कि उसने किस धोखेबाज पे भरोसा किया है। गलत किया उसने। वो वापस आए क्योंकि उस आदमी ने उसको धुतकार दिया। उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उसको इस फैमिली का कोई एहसास नहीं है। वो आदमी था वहाँ पे। क्या उसने कुछ कहा? नहीं बेटा, उसने हमें देख लिया था ना, वो गाड़ी में ही बैठा रहा, बाहर नहीं निकला। तो क्या उनके दरमियान अब भी कुछ है? मुकद्दस ने सबक सीख लिया है लगता है। देखा भी नहीं उसकी चेहरे की तरफ, सीधी आके गाड़ी में बैठ गई। क्या हुआ? कोई बात हुई तुम दोनों के बीच? तुम्हें ये जगह कैसे मिली? तुम अपना फोन नहीं देख रहे? मैं कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। चले जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ। देखो, मैं तुमसे यहाँ बात करने नहीं आया, और ना ही नसीहत करने, और ना ही अफसोस, ठीक है? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान था। परेशानी की बात नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए। आओ बाहर चलते हैं, ताज़ा हवा खाते हैं। छोड़ो। देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। हम सब जानते हैं कि मुनीर कितना गिरा हुआ आदमी है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी दूर तक जाएगा। इसने ऐसा कैसे किया?
आओ कश्ती में चलते हैं। मेरी गाड़ी नीचे पार्क में साथ चलते हैं। अदवान मुझे अकेला छोड़ दो। और तुम्हारी गाड़ी बाद में ले लेंगे हम लोग। दफा हो जाओ। वुराल तुम इस हालत में गाड़ी नहीं चला सकते। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। वुराल इधर दो चाबी मुझे दो। आओ प्लीज तुम सही अदवान चाबी दो इधर। बैठकर बात क्या हो गया? खैरियत तो है? अदवान चाबी दो ना मुझे तुम। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो वुराल। मेरे साथ गलत हुआ है तुम जानते हो। ठीक है तुम सही हो, लेकिन बैठकर आराम से कहीं बात करते हैं। बात करने को कुछ नहीं बचा। पूरी दुनिया जानती है क्या हुआ है। बाबा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ठीक है यार मैं समझता हूँ। तुम मुझे चाबी दो इधर। इधर रुको, बेवकूफ मत बनो वुराल। मैं उस माँ को कत्ल कर दूंगा जिसकी वजह से मेरे बाप की जिंदगी तबाह हुई है। उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। उसका कत्ल कर दूंगा। वो मेरे और मेरे बाप दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा उसे।